जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा 5 बेस्ट PSU पेनी स्टॉक्स इन इंडिया। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है बेल आइकन दबा के मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 5 बेस्ट PSU पेनी स्टॉक्स। देखिए सबसे पहले एक चीज समझाऊंगा आपको, जिस तरीके से है ना आज की डेट में 60s इज द न्यू 40s, तो इसी तरीके से स्टॉक ट्रेडिंग बिलो 100 इज द न्यू पेनी स्टॉक। 10 रुपए के नीचे वाले स्टॉक तो अच्छे स्टॉक मिलते नहीं है, तो 100 रुपए के नीचे वाले जो स्टॉक है ना, 100 रुपीज से नीचे जो ट्रेड कर रहे हैं उसको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 5 बेस्ट PSU पेनी स्टॉक्स। तो जो पहला PSU पेनी स्टॉक में आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड। प्राइस जो है आप इसका स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंड्रयू यूल एंड कंपनी को देखें तो मुझे तो ऐसा लगता है ये हिडन जेम है इंडियन मार्केट का। कंपनी की जो फिंगर्स हैं डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर है। एक तरफ तो ये चाय के अंदर इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है, और साथ में क्या है कंपनी ओन करती है अच्छा चंक, अच्छा स्टेक ऑफ टाइड वाटर ऑयल। एंड्रयू यूल होल्ड करती है 26.2% स्टेक टाइड वाटर ऑयल का, जो की कमांड है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4175 करोड़। और वेयर एज कंपनी की मार्केट कैप देखें, एंड्रयू यूल की मार्केट कैप देखें तो अप्रोक्सीमेटली है 2450 करोड़। चेरी ऑन द टॉप क्या है कि एंड्रयू यूल जो है ना सरकार ओन करती है, सरकारी बैकिंग है, गवर्नमेंट होल्ड करती है यहाँ पे 89.2% स्टेक एंड्रयू यूल के अंदर। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, अप ट्रेंड के अंदर है। मुझे तो ऐसा लगता है जनवरी 2008 के जो हाइज हैं इसके 95-96 के, उसको तोड़ के 100 के ना सिर्फ पार जाने का, उसके ऊपर ट्रेड करने का दमखम रखता है। तो ट्रेंड बुलिश है, बट होता क्या है जब हम कोई स्टॉक लेते हैं तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना है। स्टॉक ऑलरेडी नीचे से चला हुआ है, तो कभी भी जब ब्लड ऑन स्ट्रीट हो, करेक्शन हो, पैनिक हो, नीचे में 30-35 के अराउंड मिल रहा हो तो वो अच्छे स्तर हैं, उन स्तरों के अराउंड खरीदेगा कोई तो उसे सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। तो पहला मैंने आपके साथ शेयर करा है PSU पेनी स्टॉक एंड्रयू यूल। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सेकंड PSU पेनी स्टॉक जिसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। स्क्रीन पे आप इसका प्राइस देख पा रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखें तो छोटे बैंक में बड़ी बात है, पुणे बेस्ड बैंक है, छोटा है साइज में एज कंपेयर टू बिग प्लेयर्स, बट परफॉर्मेंस देखें तो बढ़िया है। इसके पास हैं 2341 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया में और डेफिनेटली अपनी प्रेजेंस फील करा रहा है। अब असली बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सरकारी बैंक है बट क्लीन चिट है। बैंक के NPS देखें तो लोएस्ट है अमंग ऑल PSU बैंक। NPS देखें तो स्टैंड करते हैं जस्ट 0.2%। सही में एकदम क्लीन चिट है। उड़ान देखें बैंक की, इन जस्ट 2 इयर्स बैंक ने इंप्रूव करी है अपनी एसिड क्वालिटी एंड हेल्दी है इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि है 3.9%। ग्रोथ का रास्ता पक्का है। पैसे की बारिश हो रही है। ओवर द लास्ट 5 इयर्स देखें तो प्रॉफिट जो है ना वो बढ़े हैं एट द CAGR ऑफ 23%, मतलब कि रिटर्न तो होंगी ही। फ्यूचर प्लान भी सॉलिड है। गुजरात में 25% की ग्रोथ बाय द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर एंड ओवरऑल 18 to 20% की ग्रोथ इन एडवांसेस फॉर फुल ईयर। इनका टारगेट देखें तो वो है 5 लाख करोड़ बिजनेस, और वो भी फुली डिजिटल। सरकार का साथ में साथ है, गवर्नमेंट होल्ड करती है यहाँ पे 86.5% स्टेक, बैकिंग तो सरकार की है। ओवरऑल बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखें तो वो क्या है, लाइक अ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सॉलिड परफॉर्मर है विद एम्बिशियस प्लान। इसके ऊपर रखनी चाहिए अपनी नजरें दोस्तों टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, मंथली चार्ट है। देखिए ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है और मुझे तो लगता है ये स्टॉक गोइंग एट 100 का लेवल ना सिर्फ पार करने का दमखम रखता है, 100 के ऊपर सस्टेन भी करने का दमखम रखता है। बट मौजूदा स्तरों पे अगर कोई बाय करता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा डिप पर, कभी भी पैनिक हो, ब्लड बाथ हो मार्केट में और गिरावट में 40-45 के जोन में मिले तो वहां पे सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स को मद्देनजर रखना चाहिए। और मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं दोस्तों 2 बेस्ट PSU पेनी स्टॉक्स अभी तक शेयर कर चुका हूं। पहला मैं आपके साथ एंड्रयू यूल शेयर कर चुका हूं, दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर कर चुका हूं, और अब मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ थर्ड बेस्ट PSU पेनी स्टॉक जिसका नाम है यूको बैंक। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए यूको बैंक को देखें तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीएस के मामले में सबसे आगे है। इसके नेट एनपीएस देखें तो जस्ट 0.89% है ऑफ टोटल एडवांसेस, मतलब पैसे का खेल तो एकदम सेफ है। और मजे की बात क्या है, प्रॉफिट में जबरदस्त जंप है। लास्ट 3 साल में देखें तो नेट प्रॉफिट
190% के CAGR से बढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी सॉलिड है, 13.1% का ROE है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। आगे का प्लान भी क्लियर है, बैंक का मैनेजमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना है और रिटर्न रेशियोज इंप्रूव करने में लगा हुआ है। कासा पर फोकस है, लो कॉस्ट डिपॉजिट के लिए कासा इंप्रूव करना और नेट इंटरेस्ट मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइसिंग का ध्यान रखना, ये भी इनकी स्ट्रेटेजी है। लोन पोर्टफोलियो और क्रेडिट कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग लोन पोर्टफोलियो बनाना और क्रेडिट कॉस्ट को मैनेज करना भी इनके फोकस एरिया में है। ओवरऑल यूको बैंक अपनी परफॉर्मेंस से सबको इंप्रेस कर रहा है। इनके फ्यूचर प्लान और ग्रोथ स्ट्रेटेजी देखते हुए ये बैंक तो हिडन जेम लग रहा है, सो कीप एन आई ऑन दिस। दोस्तों देखिए, टेक्निकल चार्ट एकदम आपके सामने है, ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ है, नीचे में देखें तो 3540 एक अच्छा सपोर्ट है और मुझे तो ऐसा लगता है जो इसके दिसंबर 2010 के हाइज हैं 145 146 के, उसके तोड़ने का दम रखता है, उसके ऊपर भी जाने का दम रखता है। और आपसे मैं पूछता हूं क्यों नहीं 145 146 के ऊपर जा सकता है जब फंडामेंटल्स टर्न अराउंड हो रहे हैं। बट खरीदारी के लिए क्या है, मौजूदा प्राइस पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, गिरावट पे मुझे लगता है यहां पर मतलब कि खरीदारी करनी चाहिए। अभी पैनिक के अंदर 35-40 के जोन में मिल जाए तो वो अच्छे स्तर हैं। तो मैंने आपके साथ शेयर करा दोस्तों थर्ड बेस्ट PSU पेनी स्टॉक भी शेयर कर दिया जिसका नाम है यूको बैंक। तो 3 बेस्ट PSU पेनी स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, पहला एंड्रयू यूल, दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा यूको बैंक। अब मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूं फोर्थ बेस्ट PSU पेनी स्टॉक जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक को देखें तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक पुराना खिलाड़ी है, इंडिया में इसकी पहचान तो है ही है और अब परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है। और सुनो खास बात क्या है, यहाँ पर सरकार का साथ है, गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 96.4% स्टेक है, लेकिन रूल के हिसाब से 75% से कम स्टेक करना होगा सरकार को, तो कुछ चेंजेस तो आने वाले हैं। इन लाइन विद द मार्केट रेगुलेटर, रेगुलेशन रिक्वायर करते हैं बैंक टू लिमिट गवर्नमेंट ओनरशिप बिलो 75%। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेक अपना कम करना पड़ेगा बाय 21.4%। प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ है, फाइनेंशियल ईयर 24 में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.8% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट तो डिकेड हाईएस्ट पर है 2660 करोड़, मतलब बैंक की सेहत बढ़िया है। इक्विटी रेस का प्लान है बैंक का, 5000 करोड़ रेस करने की सोच रहा है, मतलब ग्रोथ के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। रिटेल सेक्टर पर इसका फोकस है, हाउसिंग और ज्वेल लोन सेगमेंट पर फोकस करके रिटेल सेगमेंट में धूम मचाने का प्लान है इस बैंक का। ज्वेल लोन पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी इसका 39,000 करोड़ का है और लास्ट 4 ईयर में 3.5 टाइम्स बढ़ चुका है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 13 to 14% की क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद है, साथ में 8 साल के बाद 40-50 नए ब्रांचेस भी खोलने वाले हैं, मतलब रीच तो बढ़ेगी ही। ओवरऑल IOB बैंक को देखें तो ऐसा बैंक है जो अपनी पुरानी इमेज को बदल रहा है, सॉलिड ग्रोथ, न्यू प्लान, सरकार का सपोर्ट, ये बैंक तो एक पोटेंशियल मल्टी बैगर लग रहा है, तो इस पर नजर रखें। और अब मैं आपको दिखाता हूं इसका टेक्निकल चार्ट। दोस्तों टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, मंथली चार्ट है, दिसंबर 2007 के हाईज हैं लगभग 200 रुपए के। मैं आपसे पूछता हूं इतना टर्न अराउंड हो रहा है तो गोइंग हेड ये 200 के ऊपर क्यों नहीं जा सकता है। और टेक्निकली भैया मौजूदा स्तरों पर क्या है, वही चीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, कभी पैनिक हो, ब्लड बाथ हो, नीचे में गिरे 40-45 के जोन में मिले तो वहां अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आती है। इन लेवल्स को मद्देनजर रखें। तो दोस्तों आपके साथ मैंने शेयर करा फोर्थ बेस्ट PSU पेनी स्टॉक इंडियन ओवरसीज बैंक। तो 4 बेस्ट PSU पेनी स्टॉक भारत के मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। पहला है एंड्रयू यूल, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा है यूको बैंक, फोर्थ है इंडियन ओवरसीज बैंक। अब दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फिफ्थ बेस्ट PSU पेनी स्टॉक भारत का, इंडिया का, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सेंट्रल बैंक को देखें तो पब्लिक सेक्टर का एक और एक्सपीरियंस प्लेयर है और अब तो इनकी परफॉर्मेंस भी दिखने लगी है। खास बात क्या है, सरकार का साथ है, गवर्नमेंट के पास 93.1% स्टेक है, बट रूल के हिसाब से कुछ हिस्सा बेचना पड़ेगा एंड अगस्त 2024 तक 18% स्टेक का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। एक्साइटिंग टाइम आएगा मुझे लगता है गोइंग हेड। एनपीए में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, नेट एनपीए 1.77% से घटकर 1.23% हो गए हैं, मतलब बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ तो स्ट्रांग हो रही है। फोकस एरिया क्लियर है, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME सेगमेंट इनके लिए प्रायोरिटी है और इनका लोन पोर्टफोलियो का मेजर चंक भी इसी सेगमेंट में है। ओवरऑल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देखें तो अपनी परफॉर्मेंस को सुधार रहा है और फ्यूचर प्लान भी
अच्छे लग रहे हैं, तो इस बैंक पर नजर रखना तो बनता है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने, अक्टूबर 2010 के हाइज हैं लगभग अराउंड 173 के, 2015 और 2017 का डबल टॉप लगा हुआ है 120 पर। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्यों भैया ये 120 के लेवल को क्यों नहीं तोड़ सकता? फंडामेंटली टर्न अराउंड हो रहा है, टेक्निकल चार्ट भी अच्छा है। एक बार 120 के ऊपर निकलेगा तब सब 173, 175 की बात भी करेंगे। टेक्निकली ट्रेंड अप है, बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, बट मौजूदा स्तरों पे मुझे लगता है टेक्निकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो कभी ब्लड बाथ हो, गिरावट में 38-40 के अराउंड मिलता है, तो वहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। फिफ्थ एंड लास्ट, पीएसयू पेनी स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर करा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करे 5 बेस्ट पीएसयू पेनी स्टॉक्स इन इंडिया। तो अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट कीजिएगा और अपना प्यार और स्नेह यूं बनाए रखिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो रिक्वेस्ट है, बेल आइकन दबा के वो भी कर लें। जय माता। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.